365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल: अपने जीवन के सिद्धांत कैसे और क्यों बनाएं? जानें कौन लोग सफल और अच्छा जीवन जीते हैं। आपको आय नीति और विनीति में चुनाव करना है। आय नीति और विनीति, आय और वी में क्या अंतर है ये समझ लो, क्योंकि चुनाव करना है ना। आय नीति है इंद्रियों की नीति, इंद्रदेव, इंद्र नीति। और विनीति क्या है? विदुर नीति। वी है विदुर नीति। आय नीति क्या है? इंद्रियों पर इंसान जीता है। आप कहानियों में सुनते हो ना, इंद्रदेव का आसन डोल गया। एक्चुअली क्या है? इंद्रियों का आसन डोल जाता है। आंखों से रूप देखा, आसन डोल जाता है। कानों से कोई आवाज़, तारीफ की आवाज़ मिली, कोई तारीफ कर रहा है, आसन डोलने लगता है। जुबान पर स्वादिष्ट खाने आ गए, त्वचा पर स्पर्श मिल गए, सुख सुविधा मिल गए, तो आसन डोलने लगता है। ये इंद्रिय नीति है। इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में इंसान लगा हुआ है और वो अंत आता ही नहीं है उसका। इंद्रिय पिपासा लक्ष्य इंसान लेकर चल रहा है। इंद्रिय पिपासा लक्ष्य क्या है? इंद्रियों को सेटिस्फाई करने का। IPL, इंद्रिय पिपासा लक्ष्य। इंद्रियों को खुश करने के लिए वो दिन भर टीवी के आगे बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं वहां से। ध्यान में देखो कितना हिलता है। तो आय नीति और विनीति। विनीति क्या है? विदुर नीति। इनके बीच में चुनाव करना है। विदुर का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में एक किरदार, विदुर नीति। आपको ये पता है कि कृष्ण ने ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया अभिमन्यु के पिता को, अभिमन्यु के पिता को। मगर विदुर ने भी ज्ञान दिया अभिमानी के पिता को। अभिमानी के पिता दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को, उन्होंने भी ज्ञान दिया। मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया, जब चीरहरण की घटना चल रही थी, तब विदुर ने कहा धृतराष्ट्र को कि आप अर्जुन को कहो इस वक्त कि वो बीच में आए, खेल के बीच में आए और अपना गांडीव उठाए, तो ये जो शकुनी, दुशासन, दुर्योधन की जो मनमानी चल रही है वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। ये राइट टाइम है। बाद में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने वो बात नहीं मानी। फिर एक और बड़ी सीन आई जिसमें अर्जुन को युद्ध के मैदान के बीच में लाया गया और गीता का ज्ञान दिया गया। विदुर ने भी ज्ञान दिया, श्री कृष्ण ने भी ज्ञान दिया। विदुर नीति क्या कहती है? हमारे जीवन में हम विदुर से क्या सीख सकते हैं? विदुर नीति में उन्होंने चुपचाप कैसे कार्य किया। ऐसे लोगों को कहा जा सकता है इनविजिबल लीडर। इनविजिबल यानी जो दिखाई नहीं देता, लोगों को दिखाई नहीं दिया कि विदुर ने क्या काम किया। दुर्योधन और शकुनी ने क्या किया? उन्होंने लाक्षागृह बनाया, लाख का घर, लांबी का घर। लाख होती है ना, मेल्ट होने वाली, उसका घर बनाया ताकि पांडव उसके अंदर जल जाएं, मर जाएं। लाक्षागृह, लाख का घर। मगर विदुर ने क्या किया? विदुर ने पांडवों को पहले ही सचेत कर दिया और बता दिया उनको कि जब जंगल को आग लगती है तो सब प्राणी मर जाते हैं सिवाय एक प्राणी के। कौन सा प्राणी बचता है? जो बिल में रहता है, जो बिल में रहता है, जो दिल में रहता है, जो बिल में रहता है, जो तेजस्थान पर रहता है। तो संकेत दे दिया उनको और उन्होंने वो गुफा बनवा डाली।
लाक्षागृह से उन्होंने गुफा बनवा ली कि बिना किसी को बताए, चुपचाप में वो कार्य कर लिया। उनके कार्य लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं देते, क्योंकि क्रेडिट लिया नहीं है, किसी को पता नहीं है। विदुर नीति क्या कहती है? आय नीति से निकलो, चुपचाप में अपने कार्य करो, और आग लगे तो सुरंग में आ जाओ, सुरंग के रास्ते से तेजिस्तान पर आ जाओ। तो पांडवों ने वो संकेत पकड़ लिया और वे बच गए। ये विदुर नीति की वजह से बच गए। हमें ये बात सुनिश्चित करनी है कि विदुर नीति के अनुसार हम काम करेंगे। और विदुर नीति क्या कहती है? आज की तारीख में समझौता करो, एकता में समझौता, सिद्धांतों से नहीं। एकता में समझौता, सिद्धांतों से नहीं। एकता में समझौता यानी आज की तारीख में समझौता दुखों से किया है आपने। तुम भी रहो, हम भी रहते। कुछ कुछ किरदार होते ना हमारे जीवन में, समझौता ही नहीं होता। तो आप कहते हैं आज की तारीख में हमने समझौता कर दिया है। विदुर ने कहा पांडवों को, आज की तारीख में समझौता करो, कौरवों के साथ रहो, कौरवों के साथ रहो, समझौता करो, दुखों के साथ रहो, समझौता करो, मगर अंदर प्रार्थना जारी रखनी है, कुदरत को संकेत देना है, मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, कैसा संग हो मेरा। जब आप कुदरत को ये बताते रहोगे ना क्या चाहिए, कुदरत वो अरेंज करने लगती है। धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। मगर आज की तारीख में नहीं दिख रहा तो समझौता करो, आज की तारीख में समझौता करो, मगर सिद्धांतों से नहीं। कौरवों से समझौता करो, कृष्ण से नहीं। यानी कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण के बदले में और कुछ नहीं। अर्जुन ने कृष्ण का चुनाव किया, कौरवों ने कृष्ण की सेना का चुनाव किया। उन्होंने कृष्ण की जगह पर सेना ले ली। कृष्ण के साथ समझौता नहीं करना है, चलो इसके बदले में ये मिल गया चलेगा, इसके बदले में ये मिल गया चलेगा। कृष्ण तो हो, यानी अनुभव हो ही। कृष्ण मतलब क्या है? वो अनुभव के लिए कहा गया है। तो ये हो, इसके साथ हमें समझौता नहीं करना है। मैं जो हूं वही बनकर जीऊं, इसके साथ समझौता नहीं करना है, मगर दुखों के साथ समझौता करो। चलो आज की तारीख में हैं, समझौता किया है, स्वीकार किया है, इसके साथ रहेंगे, प्रार्थना चलते रहेगी। तो फिर आप विदुर नीति अप्लाई कर रहे हो। सिद्धांतों से समझौता करने के लिए नहीं कहा। सिद्धांत यानी इंसान अपना जीवन शुरू करता है तो कुछ सिद्धांत बनाता है। जैसे एक सिद्धांत आप लेकर चलें कि हम नकली शान दिखाने के लिए कर्ज नहीं लेंगे। नकली शान दिखाने के लिए कर्ज नहीं लेंगे। लोग शादियों में करते हैं ये, कॉकटेल पार्टी नहीं रही तो क्या इज्जत रह जाएगी, तो ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। इतना दिखावा करते, पैसे उधार ले लेकर बाद में जिंदगी भर चुकाते रहते, जिंदगी भर रोते रहते हैं। तो कभी भी नकली शान दिखाने के लिए कर्ज नहीं लेंगे। और अगर कर्ज लिया है किसी कारण से तो उस कर्ज को चुकता करेंगे, चाहे एक टाइम का खाना खाने को मिले, एक टाइम का खाना न खाकर भी कर्ज चुकता करेंगे। सिद्धांत है। लोग सिद्धांत बनाकर चलते हैं तो उनको मदद मिलती है, वरना निर्णय लेने में हमेशा मन ललचाता है, लालच की तरफ ले जाता है। जिन्होंने पहले से ही सिद्धांत बनाए हैं अपने जीवन के, उनको आसानी से निर्णय लेना आता है। तो जैसे कर्ज पर है, वैसे आप सिद्धांत बना सकते हैं कि कभी भी अतेज लाभ के लिए किसी की हानि होने नहीं देंगे। लालच में हम किसी की हानि कर डालते, तो कभी भी अतेज लाभ के लिए, लालच के लिए किसी की हानि होने नहीं देंगे। और जो भी शक्ति है आपके पास, मेरे पास जो भी शक्ति है वो शक्ति भक्ति की भक्ति करे। मेरे पास जो भी शक्ति है वो शक्ति
भक्ति की भक्ति करे। वरना लोगों के पास शक्ति आती है तो वो क्या करती है, वो अहंकार की भक्ति करती है। भक्ति की भक्ति करे यानी हमें सत्य के मार्ग पर ले जाने में मदद करे। शक्ति का उपयोग ऐसे करें, गैजेट्स है आपके पास, यंत्र हैं, ये आपको सत्य की राह पर चलाने में मदद करें। ये गैजेट्स हैं, ये शक्ति है। आपके पास जो शक्ति है ये भक्ति की भक्ति करने में मदद करे, अहंकार की भक्ति करने में मदद नहीं करे। वरना लोग अपना अहंकार दिखाने के लिए, मेरा मोबाइल देखो कैसा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, लोगों की तारीफ पाने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। तो ये सिद्धांत जीवन के बनाने हैं, हमारा जीवन कैसा होगा। और कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पद पोस्ट आपको मिलती है ना, कभी भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसे सिद्धांत हमें बनाने हैं। और क्या सिद्धांत बना सकते हैं कि हम गलत चीज़ें बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए निमित्त नहीं बनेंगे, गलत चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए निमित्त नहीं बनेंगे। क्योंकि आपकी बॉडी किसी न किसी चीज़ के लिए निमित्त बनी रही है। आपको देखकर लोगों को या तो सत्य याद आता है या तो माया याद आती है। तो हम गलत चीज़ों के लिए निमित्त नहीं बनेंगे, किसी की हानि करने के लिए निमित्त नहीं बनेंगे। हमारी वजह से कोई सत्य के राह पर चलने वाला रुक जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये होने नहीं देंगे। ताकि शब्द जोड़ना है। जब भी पंक्ति नकारात्मक है तो ताकि जोड़ना है। होने नहीं देंगे, ताकि मेरे द्वारा ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति हो, मेरे शरीर के द्वारा ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति हो, प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति हो। तो ये सिद्धांत है। ये इनके साथ समझौता नहीं करना है, इन पर डटे रहना है, इन पर चलना है, कोशिश पूरी करनी है। तो फिर आप देखते हो कि बहुत सारे निर्णय आपके आसानी से होने लगते हैं। वरना मन ललचाते रहता है, भ्रमित करते रहता है। सत्य का ज्ञान मिलने के बाद वापस व्यसन पुकारते हैं। तो हमें कैसे संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। और क्या आदर्श बना सकते हैं, सिद्धांत बना सकते हैं कि नफरत को अपने घर में जगह नहीं देनी है। आपके घर में प्रेम, आनंद, मौन को जगह देनी है, नफरत को जगह नहीं देनी है। तो ये एग्जाम्पल्स थे, और भी कई आप बना सकते हैं मनन करके। तो ये विदुर नीति के साथ, विदुर नीति के लिए है। समझौता किसके साथ करना है? आज की तारीख में दुखों से समझौता करो, लोगों से समझौता करो, मगर अंदर प्रार्थना करते रहो जो आप चाहते हो। और सिद्धांतों से समझौता मत करो, कृष्ण से समझौता मत करो, अनुभव से समझौता मत करो। यानी ये अनुभव हो, इसके बदले में मुझे और कुछ नहीं, ये नहीं मिलेगा तुमको, ये दूसरा कुछ देते, इसमें समझौता नहीं करेंगे। विदुर की तरह काम करना है। श्री कृष्ण ने विदुर को सबसे ऊंची पदवी दी, उनके घर में खाना खाया जाकर। इतने लोगों ने इनवाइट किया, हमारे घर खाना खाने आओ। उन्होंने कहा विदुर का जो खाना शुद्ध है उतना और किसी का नहीं है, जितना खाना विदुर का शुद्ध है। तो ये पात्रता है। श्री कृष्ण आए घर, यानी अनुभव घर आया, अनुभव घर आया। ये कहानियों के द्वारा कैसे इशारे किए गए हैं, हमारे जीवन में भी ये हो। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।